जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भक्ति में आंसुओं की बड़ी ताकत होती है, बहुत अहमियत है इसकी। भक्ति से भरकर अगर किसी भक्त की आंखों से आंसू टपक पड़े तब तो समझिए कि ईश्वर तुरंत द्रवित हो जाते हैं और ऐसे भक्तों की खातिर दौड़े चले आते हैं। बाबा नीप करोली जी महाराज का एक बहुत ही अलौकिक प्रसंग है जिसमें इसी बात की ओर इशारा मिलता है कि कई बार कुछ भक्त जो पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, अपनी दुखी अवस्था की वजह से रो पड़ते हैं, उन्हें याद करते हैं और मन में इस तरह के भाव आते हैं कि पता नहीं ईश्वर तक हमारी बात पहुंच रही या नहीं। वो एक गांठ बांध लें कि ये बातें ईश्वर तक बहुत गहरे पहुंचती हैं और ईश्वर इसे द्रवित हो जाते हैं, अपने को रोक नहीं पाते, दौड़े चले आते हैं। 1962 की बात है। बरेली में एक सज्जन रहते थे, प्यारे लाल जी। प्यारे लाल जी सांसारिक व्यक्ति थे। जैसे सांसारिक लोगों के जीवन में जिस प्रकार की समस्याएं थीं, उनके जीवन में भी वैसे ही समस्याएं थीं। खुद बीमार रहते थे, घर में बुज़ुर्ग माता पिता थे, आमदनी का कोई साधन नहीं था, खेती बाड़ी थी, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि कोई दुकान थी, उसी से उनका गुजारा चलता था। बहुत परेशानी की अवस्था में रहते थे। बाबा जी के बारे में उन्हें जानकारी मिली थी बरेली में। कुछ लोगों ने बताया था कि बड़े अलौकिक संत हैं, हनुमान जी का ही अवतार समझिए, उनकी शरण में आप जाएंगे और वो आशीर्वाद दे देंगे तो समझिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा और सब घर में कुशल मंगल हो जाएगा। तो इसी आस के साथ प्यारे लाल जी कैंची धाम पहुँचे। तो कैंची पहुँचे वहाँ तो बाबा से वहाँ भेंट हुई। बाबा को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, अपना दुखड़ा सुनाया। बाबा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा कि तुम्हारा ठीक होगा या क्या होगा। बाबा ने इतना अवश्य कहा कि जाओ, हम 4-5 दिनों के बाद हम बरेली आ रहे हैं और फिर तुम्हारे घर आएंगे। बाबा ने ऐसा आश्वासन दिया और बाबा ने यह भी कह दिया कि वहाँ पे बरेली में भंडारी जी रहते हैं, मैं भंडारी जी के घर पे आऊँगा 4-5 दिनों के बाद। तो भंडारी जी प्यारेलाल जी के घर से कुछ आगे उनका घर था। तो प्यारेलाल जी बाबा से आश्वासन पा कर के बरेली आ गए। जैसे ही 4 दिन बीता तो उन्होंने किसी को भिजवाया, खुद तो बीमार रहते थे, कि पता करो कि बाबा आए हैं कि नहीं। इस प्रकार से 3-4 दिन का समय बीत गया। रोज़ किसी न किसी को भेजते थे कि बाबा के बारे में पता करो, भंडारी जी के यहाँ बाबा आए हैं कि नहीं आए हैं। हर बार उन्हें निराशा हाथ लगती थी, पता चलता था कि बाबा तो आए ही नहीं। बहुत दुखी, बहुत निराश हो गए और इस बीमारी की अवस्था में बुखार में थे, तप रहा था बदन उनका। कंबल ओढ़ करके प्यारे लाल जी भंडारी जी के यहाँ पहुँच गए, ये पता करने के लिए कि बाबा क्यों नहीं आए, कुछ खबर मिली है क्या। भंडारी जी की पत्नी वहाँ पे थी तो उन्होंने कहा कि लगता है कि बाबा शायद सीधे लखनऊ निकल गए हैं, अभी इधर आने का कोई शायद उनका कार्यक्रम नहीं है। कुछ सूचना तो उन्होंने नहीं दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जब नहीं आए तो इसका मतलब वो कैंची से सीधे लखनऊ चले गए हैं। अब जो व्यक्ति इस आस से जीवित हो कि एक दिन उसके यहाँ बाबा आएंगे, उसकी मनोकामना पूरी करेंगे, उसके दुखों को दूर करेंगे और उसे पता चले कि बाबा आए ही नहीं, तो उस पर क्या बीतेगी, ये समझा जा सकता है। उस दुखियारे लोगों से ये समझा जा सकता है जिन पे इस प्रकार का दुखों का पहाड़ टूटता है। उनके लिए तो एक एक घड़ी मायने रखती है। जो लोग इस दुख से नहीं गुजरते उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन जिन पे बीतती है, जो समझते हैं, उनके लिए एक एक क्षण कितना भारी होता है ये वही समझते हैं। प्यारे लाल जी की भी यही स्थिति थी। रो पड़े और वहीं पे एक बेंच था भंडारी जी के घर के पास में, उसी बेंच पर बैठ गए, फपक फपक कर रोने लगे। भंडारी जी की पत्नी समझाती रही, चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बाबा आएंगे ना। लेकिन अब तो उनके आस टूट चुकी थी। उम्मीद, एक आखिरी किरण जो लग रहा था कि बाबा आएंगे, आशीर्वाद देंगे, सब ठीक हो जाएगा, वो उम्मीद अब जाती रही। उन्हें लगा कि बाबा ने शायद कहा तो था कि आएंगे, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं बाबा आए। ये सोच सोच के वो रोए जा रहे थे, बाबा को याद किए जा रहे थे। इस तरह से 1-2 घंटे का समय बीता होगा कि देखा गया कि एक जीप आकर के वहाँ सड़क पे खड़ी हो गई है। बाबा उसमें से उतरे और प्यारेलाल की तरफ देखते हुए आगे बढ़ गए। अब प्यारेलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए
जैसे ऐसा लगा जैसे तीनों लोक की निधि मिल गई है, पूरा खजाना मिल गया है। इस खुशी में, इस उन्माद में वो बाबा को प्रणाम भी नहीं कर सके और बाबा वहाँ से सीधे अंदर चले गए। बाबा के साथ जो ड्राइवर रामानंद थे, रामानंद ने बताया कि बाबा पहुंच गए थे, आगे चले गए थे, वो फरीदपुर तक आगे बढ़ गए थे बाबा, यानी लगभग 20-25 किलोमीटर आगे बढ़ गए थे। अचानक बाबा ने जीप रोकवा दी और ड्राइवर रामानंद से कहा कि चलो बरेली चलो, बरेली चलो, प्यारेलाल रो रहा है। बाबा के शब्द थे कि प्यारेलाल रो रहा है, चलो हम वहाँ चलेंगे अब। और बाबा ने जीप वहाँ से घुमा दी थी और आ गए थे फिर बरेली। उसके बाद बाबा ने प्यारेलाल को ढाढ़स बंधाया, उसके सर पे हाथ रखा। अब बाबा किसी के सर पे हाथ रख दें तो उसका तो दुख उसी वक्त छूमंतर हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। बाबा प्यारेलाल के घर गए, रात्रि विश्राम वहीं किया, रात्रि का भोजन किया, सुबह का भोजन किया, पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया और बाबा ने ढाढ़स बंधाया, कहा कि अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा ने ऐसा ढाढ़स बंधाया और फिर बाबा अगले दिन वहाँ से प्रस्थान कर गए लखनऊ के लिए। और उसके बाद प्यारेलाल का जीवन मंगलमय हो गया, आनंदमय हो गया। बाबा किसी के घर पहुँच जाए, किसी को आशीर्वाद दे दें तो उसके बाद तो उसके दुखों का अंत हो ही जाता है। मूल बात यह है कि व्यक्ति की आंसुओं में वो ताकत है, हृदय से अगर पुकार उठती है, आंखों से आंसू अगर टपकते हैं तो व्यर्थ नहीं जाते, वो जाया नहीं जाते। आंसुओं की कीमत होती है। भक्ति में जो आंसू भक्त के आंखों से टपकते हैं, तो जो हम जलाभिषेक करते हैं गंगा जल से भगवान शिव का, वो तो जलाभिषेक होता ही है। लेकिन भगवान शिव के लिए किसी की आंखों से अश्रु टपक पड़े तो उससे बड़ा जलाभिषेक तो कुछ होता ही नहीं है। इसकी बड़ी ताकत होती है। चाहे हम कितने भी अनुष्ठान कर लें, कितने भी पूजा पाठ कर लें, मंत्र जप कर लें, होम हवन कर लें, लेकिन अश्रु आंखों से अगर टपक पड़े अपने इष्ट को याद करके, उनके सामने समर्पित भाव से एक उन्हीं का आस लिए, उन्हीं के आसरा लिए अगर किसी की आंखों से आंसू टपक पड़े तो समझिए कि इसकी कीमत तो ईश्वर भी नहीं चुका पाते। ईश्वर तो ऐसे भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। ऐसे भक्तों का कर्ज ईश्वर उतार नहीं पाते, क्योंकि अपनी ही माया से निर्मित इस संसार में ईश्वर सब बना सकते हैं, सब निर्मित कर सकते हैं, लेकिन मानव हृदय के प्रेम के भूखे हैं ईश्वर। और जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम उमड़ता है, उसके तो ईश्वर ऋणी हो जाते हैं। जय सिया राम।